अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब कुछ चलता है। तो आज हम आपको वी लुकअप का फार्मूला लगाना सिखाएंगे कि एक्सेल में वी लुकअप का फार्मूला कैसे लगते हैं, कैसे लगाते हैं और ये यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले तो आप मेरी इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप वी लुकअप का फार्मूला लगाएं तो आप जिस शीट से वो फार्मूला आप पिक करेंगे उस शीट में आपकी जो तरतीब है वो इस शीट के मुताबिक होनी चाहिए। मीन्स टू से कि दोनों का जो फॉर्मेट है, दोनों का जो पैटर्न है, दोनों का जो स्टाइल है वो टोटली सेम होना चाहिए, तभी आपका वी लुकअप का फार्मूला लग जाएगा। अगर किसी पैटर्न में कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो आपने वो आपका जो वी लुकअप का जो फार्मूला है वो कभी भी नहीं लगेगा। जी, तो यहाँ पे इस ब्लैंक एरियाज़ में मुझे यहाँ पे कस्टमर्स के पेरेंटेज चाहिए। तो अब पेरेंटेज मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो हमने पेरेंटेज कैसे लगानी है तो ये देखते हैं। सबसे पहले हमें डाटा चाहिए होगा जहाँ से हमने पेरेंटेज निकालनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ डाटा यहाँ से कलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे इनकी पेरेंटेज आ रही है, बट यहाँ पे जो नंबर्स हैं, नेम है, वो टोटली डिफरेंट है। तो एक एक का पेरेंटेज लिखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे वी लुकअप, यहाँ से आप इसको करेंगे नेक्स्ट। अब हमें जो सर्चिंग क्राइटेरिया हमारा है, हमें इस CNIC के अगेंस्ट हमें इसका फादर का नाम चाहिए, कस्टमर का। तो ये हमारे पास, ये हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट में कि इस CNIC के अगेंस्ट हमें इस कस्टमर का जो भी नाम है उसका पेरेंटेज चाहिए। तो हमने यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया में हमने कस्टमर का CNIC पहले सेलेक्ट किया। एरे में किस एरे से चाहिए, किस टेबल से चाहिए, वो टेबल है हमारे पास ये। हम इनको 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने टोटल कितने कॉलम सेलेक्ट किए? हमने टोटल 3 कॉलम सेलेक्ट किए। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 3। सॉर्टेड जो हमारा रेंज लुकअप है उसमें हम फॉल्स लिखेंगे। जो भी आपका रिकॉर्ड है वो आप फॉल्स करके इसको जैसे ही आप हिट पे ओके करेंगे तो ये इसका फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं, इस पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वी लुकअप का फार्मूला हमने इस तरीके से लगाना है और बहुत ही आसान तरीका है। बाज़ औक़ात लोगों को समझ नहीं आता कि वी लुकअप का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे इतना ह्यूज अमाउंट में जो डाटा हमारे पास होता है हमने उस डाटे को कैसे करना है। ज़ाहिर बात है, एक एक कस्टमर का आप नाम नहीं लिख सकते, एक एक कस्टमर का आप पेरेंटेज नहीं लिख सकते। जो चीज़ आपने इस पेरेंटेज में जो अप्लाई किया है वही सेम चीज़ आप इस नाम में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर दोबारा फंक्शन करता हूँ। यहाँ पे मुझे वी लुकअप चाहिए, ठीक है, ये मैंने वी लुकअप पे क्लिक किया और यहाँ से इसको किया नेक्स्ट। अब यहाँ पे मुझे इस CNIC के अगेंस्ट मुझे इसका नाम चाहिए। तो टेबल एरे जो मैं देखूँगा वो मेरी शीट 1 है। इस टेबल एरे में मैंने 2 कॉलमों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गई। टोटल कॉलम मैंने यहाँ से 2 सेलेक्ट किए हैं। यहाँ मैं इसके रिज़ल्ट लिखूँगा फॉल्स। फॉल्स लिख के जैसे ही मैं यहाँ पे हिट इंटर करूँगा तो मेरे पास सेम टू सेम दोबारा वही नाम फार्मूले के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। और दोबारा मैंने जब इसको ओके किया तो यहाँ पे ये मेरे पास फार्मूले में दोबारा वही नाम लिखा हुआ आ गया है। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वी लुकअप का फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहिए ताकि इससे आपको और आपके ऑफिस में जो भी काम करने वाले होते हैं उनको इससे फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है। थैंक यू।